अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र की जानकारी और इसे संतुलित करने की विधियाँ। अनाहत चक्र का स्थान छाती के मध्य में हृदय क्षेत्र में होता है और इसका रंग हरा होता है और अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम होता है। अनाहत चक्र का संबंध शरीर के किन अंगों से होता है वो यह है: हृदय यानी कि हार्ट, फेफड़े, छाती, हाथ, रक्त संचरण प्रणाली और श्वसन प्रणाली। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा, भावनात्मक संतुलन आदि भावनाओं से जुड़ा होता है। अनाहत चक्र की ऊर्जा असंतुलित होने पर कुछ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अनाहत चक्र छाती के मध्य में हृदय क्षेत्र में स्थित होता है और यह प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। इसका असंतुलन विभिन्न प्रकार की बीमारियों और समस्याओं का कारण बन सकता है। अनाहत चक्र असंतुलन के कारण जो समस्याएं होती हैं वे इस प्रकार हैं। शारीरिक समस्याएं हैं कुछ, जैसे कि हृदय संबंधी समस्याएं और हार्ट डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर का नियंत्रित न हो पाना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, फेफड़ों की समस्याएं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस की अन्य समस्याएं जैसे सांस फूलना, जल्दी जल्दी सांस लेना आदि समस्याएं हो सकती हैं। सीने और छाती की समस्या यानी कि चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं। सीने में दर्द हो सकता है, छाती में तनाव और भारीपन हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में समस्याएं हो सकती हैं, हाथों और पैरों में ठंडापन हो सकता है। कुछ मानसिक और भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रेम और करुणा की कमी, सहानुभूति की कमी हो सकती है, भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है, अत्यधिक भावुकता हो सकती है या उदासीनता ज़्यादा हो सकती है, भावनात्मक संतुलन नहीं हो पाता है, रिश्तों और संबंधों में समस्याएं हो सकती हैं, अकेले और अलगाव की भावना हो सकती है, डिप्रेशन और चिंता ज़्यादा हो सकती है। कुछ व्यवहारिक जो समस्याएं हैं, जैसे व्यवहार किसी का वो असामान्य जैसा हो सकता है, आत्मसम्मान और आत्म प्रेम की कमी हो सकती है, खुद को प्यार और क्षमा करने में बहुत कठिनाई होती है, दूसरों को क्षमा करने में कठिनाई होती है और दूसरों से प्रेम करने में भी कठिनाई होती है, दूसरों से नाराज़ रहने की आदत हो जाती है, दुश्मनी की भावना का जन्म होता है। अनाहत चक्र असंतुलन को सुधारने की कुछ विधियां इस प्रकार हैं: योग और प्राणायाम करें, व्यायाम करें, अनाहत चक्र को संतुलित करने वाले योगासन करें, जैसे अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन और भी बहुत सारे योगासन हैं वो कर सकते हैं। कुछ ध्यान और श्वास की तकनीकें अपनाएं, विशेष रूप से अनाहत चक्र ध्यान करना चाहिए। अनाहत चक्र का रंग हरा होता है, इसीलिए इसे हरे रंग की कल्पना करके ध्यान करें और हरी चीज़ों और प्रकृति को निहारें, पेड़ पौधों को निहारें, पेड़ पौधों के बीच में रहें और घर के आसपास बागवानी करें। इससे अनाहत चक्र की ऊर्जा संतुलित होती है। संतुलित आहार लें और संतुलित आहार में हरी सब्जियां, हरी दाल, हरे फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, सलाद खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। इस बीज मंत्र यम को 3 मिनट रोज़ जपें। यह अनाहत चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है और अनाहत चक्र को संतुलित करने में मदद करता है। अपने से और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखें। अपने से भी प्रेम करें, दूसरों से भी प्रेम करें, अपने को क्षमा करें, दूसरों को भी क्षमा करें और दूसरों की मदद भी करें, सेवा करें, यथासंभव दान करें। संगीत सुने, गाना सुने, अच्छी कहानी लिखें या सुने, ड्राइंग बनाएं और बहुत तरीके की जो कलात्मक कार्य हैं उनके माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, जैसे ड्राइंग बनाकर, कहानी लिखकर, कविता लिखकर, गाना गाकर। इससे भी अनाहत चक्र को संतुलित किया जा सकता है। अच्छे माध्यम से अपनी अच्छी भावनाओं को व्यक्त करें। अनाहत चक्र के असंतुलन को पहचान कर समय पर इसका उपयोग करने से कई समस्याओं से मुक्त हुआ जा सकता है और जो इंसान है वो अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।